हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन टू ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस बाय सीआर इंटरनेशनल स्कूल। बेटा टॉपिक आपको पता है 3D चल रहा है ना। और जिसमें मैं स्ट्रेट लाइन वाला टॉपिक पे हूँ अभी। कुछ फॉर्मूले आपको मैं क्लास में ही डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसमें मैं थोड़े से कुछ क्वेश्चंस आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक, सो दैट आप टच में ही रहें टॉपिक के। तो जो क्वेश्चन है इसमें एक और भी नया टाइप भी आपको आज मैं बताने वाला हूँ। जैसे अगर हमें कोई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना हो किसी लाइन पे, ठीक है, तो एक क्वेश्चन है बेटा, वो मैं आपको बता रहा हूँ पहले। ठीक, क्वेश्चन जो है वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ताकि आप समझ, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसे क्वेश्चन को आपको। ठीक, तो जो क्वेश्चन मैं पहले लिख ले रहा हूँ, ओके, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। ओके बेटा, देखिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं वेयर द लाइन x+2/1 इज इक्वल्स टू y-5/3 इज इक्वल्स टू z+1/5 कट्स वाई जेड प्लेन। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे इसमें, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो समझ में भी आएगा कि हाँ किस तरह से आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए ध्यान से सॉल्यूशन, ठीक है। बेटा जो ये लाइन है ये हमें कौन से फॉर्म में दी है आपको पता लग गया है। यहाँ पे कहीं पे भी डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, मतलब आई जे के कैप के टर्म्स तो आ नहीं रहे। इसका मतलब कार्टेशियन फॉर्म में लिखी हुई है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन लाइन को ही, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। x+2/1 इज इक्वल्स टू y-5/3, और ये लाइन भी बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, z+1/5, ठीक है ना। अब जब भी ऐसी कोई लाइन आपको गिवन होगी तो आप यहाँ से हमेशा जनरल टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो हम लिखेंगे एनी पॉइंट, जनरल टर्म कह दिया था मैंने, जनरल पॉइंट बोलते हैं, तो उसको हम लिखते हैं एनी पॉइंट, ठीक है। एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज, ठीक है। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे वो समझिए आप, इसको ना बराबर लैम्डा कर लो बेटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो बराबर लैम्डा अगर हम करते हैं, ये लैम्डा आपको लिखना नहीं है, मैं केवल कैलकुलेशन के लिए आपको समझा रहा हूँ। x+2/1 जब लैम्डा के बराबर होगा बेटा तो कितना आएगा, देखो x की वैल्यू क्या आएगी बस ये समझिए। तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा लैम्डा के साथ और फिर 2 हो जाएगा माइनस। तो मतलब पहला पॉइंट मिल गया हमें बेटा λ-2, ठीक है ना। ऐसे ही बताइए बताइए दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इस 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस लैम्डा के साथ, तो 3 λ, और ये 5 इधर आके प्लस, तो 3 λ+5 जब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, सिमिलरली यहाँ से देखिए आप z की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 इंटू लैम्डा 5 λ, और ये 1 ट्रांसपोज होगा तो -1, ठीक है। ये पॉइंट आ चुका है। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन लाइन कट्स विच प्लेन, yz प्लेन। अब yz प्लेन में आप देखो x का टर्म नहीं आ रहा है, सो x कोऑर्डिनेट विल बी 0, ठीक है ना बेटा, ये 0 होगा। अगर यहाँ पे xy होता तो फिर z का कोऑर्डिनेट 0 होता, सो λ-2 इज इक्वल्स टू 0, और वी कैन से λ इज इक्वल्स टू 2। तो हमें लैम्डा की वैल्यू 2 मिल गई है, देयरफॉर जो ये पॉइंट P माना था मैंने, तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा 0, कॉमा, यहाँ लैम्डा की वैल्यू 2 रखिए, तो 6 + 5 11, कॉमा 5 इंटू 2 10 - 1 दैट इज़ 9। तो 0, 11, 9 ये है वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो एक्स वाई प्लेन को कट कर रहे हैं, सॉरी एक्स वाई नहीं वाई जेड प्लेन को। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे अगर जनरल पॉइंट मतलब लाइन की इक्वेशन दे रखी है और जनरल पॉइंट वगैरह कुछ फाइंड करने को बोला जाता है तो। अब देखिए लाइन की इक्वेशन यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में है, ये कार्टेशियन में ना हो कि बेटा कौन से अदर फॉर्म में भी हो सकती थी ना, एक और अदर फॉर्म जो हमने पढ़ी है, कौन सी होती है वो, वेक्टर वाला फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में अगर है तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। आपको क्या करना है, उसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख लो और उसके बाद में फिर सेम तरीका अप्लाई कर लो, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, करेक्ट, ठीक है स्टूडेंट। एक और क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे, ठीक है। तो किसी ने मुझसे पूछा था, मैं सोचा वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा।
क्वेश्चन बेटा ये बोला गया कि एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ में वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है, और थीटा एंगल बना रही है वो जेड एक्सिस के साथ, और थीटा बताया गया है एक्यूट है, तो हमें थीटा की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे हम लिखेंगे कि गिवन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, बीटा इज इक्वल्स टू है बेटा 60 डिग्री, and gamma is equals to theta. Correct? Now we know that if a line makes alpha, beta and gamma angles with x, y and z axis, then कोसाइन के स्क्वायर्स का सम आपको पता है 1 होता है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। बच्चों ये हो जाएगा किसके बराबर? 1 के बराबर। करेक्ट। अल्फ़ा की जगह 90 है, रख दीजिए वैल्यू, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर दूसरा एंगल है बेटा 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू है थीटा बराबर 1। कॉस 90 तो 0 होता है आपको पता है, 60 डिग्री पे ये होता है 1/2, तो 1/4 हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में आ गया 1। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड हो जाएगा हमारा, 1 - 1/4 इट विल बी 3/4, तो कॉस थीटा क्या आ गया प्लस माइनस √3/2। करेक्ट। बट गिवन प्रोवाइडेड है हमें कंडीशन थीटा इज एक्यूट, सो कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0। करेक्ट, बड़ा ही होगा, 0 से तो बड़ा ही होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब हो गया फिर कॉस थीटा बराबर √3/2 ओनली। अगर ये √3/2 है केवल, तो हमें फिर थीटा की वैल्यू मिल गई कितनी डिग्रीज में, अगर मैं बताऊँ तो 30 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कॉस 30 की ही तो वैल्यू होती है √3/2। तो ये एंगल हमें पता लग गया है। समझ में आई? बस ये कंडीशन आपको यूज़ करनी है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। अल्फ़ा बीटा गामा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे भी मैंने बताए थे कि क्या है ये, तो उसकी हेल्प से हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गए हैं क्वेश्चन, तो जो मैंने आपको ये बताए हैं। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ना आपकी एक्सरसाइज में, फर्स्ट नहीं सेकंड में, वो हो जाएंगे बहुत इजीली। तो आपको क्वेश्चंस को ही अब सॉल्व करना है। ठीक है, यही है आपका वर्क, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, तो जितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं उतने ज़्यादा बेटर रहेगा। जो प्रॉब्लम रहती है फिर मैं वो क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, मगर आप क्वेश्चन ज़रूर से सॉल्व करके देखें। जो ये मैंने 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए ना, ये वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। जब भी कोई लाइन दी होती है और उसका जनरल पॉइंट कोई भी फाइंड आउट करना हो, फर्स्ट हम हमेशा जनरल पॉइंट लिखते हैं, जैसे इसमें मैंने लिखा है। ओके, याद रखिएगा, वेक्टर लाइन हो सकती है या कार्टेशियन हो सकती है। अगर लाइन कार्टेशियन है तो और अच्छी बात है, लैम्डा के बराबर रखो और फर्स्ट टर्म को लैम्डा के बराबर करिए, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ठीक है ना, सेकेंड वाले टर्म को भी लैम्डा के बराबर करिए, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वाई। अगेन थर्ड टर्म को भी बराबर करिए। ठीक है, तो आपको जेड की भी वैल्यू मिल जाएगी। जो बेटा एक्स वाई जेड की वैल्यू आती है उन्हें ही हम जनरल पॉइंट बोलते हैं, और फिर जो कंडीशन प्रोवाइड होगी उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो। अब ये भी कह सकता था कि ये जो जनरल पॉइंट है ना, ये कोई लाइन है उसके साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब ये लाइन किसी दूसरी लाइन के साथ 90 का एंगल बना रही है, तो 90 का एंगल जिस पॉइंट पे बना रही है वो पॉइंट फाइंड आउट करो। तो दूसरी लाइन के तो डी आर हमें पता ही होंगे ना, और ये भी, लेकिन हाँ ये पॉइंट आया है। ठीक है, तो नहीं कुछ और होंगे क्वेश्चंस में, वो हम डिस्कस कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ये जो मैं बता रहा था ये उसमें एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बेटा ये डी आर नहीं, ये पॉइंट आए हैं, है ना। हाँ, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर में देखिए, याद कीजिए मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था, बट वहाँ पे रेशियो लिया था, के रेशियो 1, है ना, ऑलमोस्ट वैसे ही टाइप का है। आगे और भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस टाइप के क्वेश्चंस में भी हमें यूज़ करना होगा, तो सेम तरीका होगा जो हम यूज़ करेंगे। ओके, ठीक है, तो जो अब बचे हुए क्वेश्चन उनको ज़रूर से सॉल्व करें। ठीक है, थैंक यू।